शार्क्स, मैं आज यहाँ अपने फ्रेंड दीपाली और मनीष की कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपाली और मनीष छत्तीसगढ़ के एक छोटे शहर बस्तर में रहते हैं। 8 साल की शादी होने के बावजूद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं है। दीपाली और मनीष की कहानी बस इनकी कहानी नहीं है, बल्कि आज ये भारतवर्ष के हर 7 में से 1 कपल की कहानी है। इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक ऐसा टैबू या फिर सोशल स्टिग्मा है जिसके कारण कई बार कपल समाज में मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते और अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन आज अवेलेबल नहीं है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे IVF और IUI होने के बावजूद भी केवल 1% कपल ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसका कारण है प्राइवेसी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इन्हीं इनफर्टाइल कपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए हैं वर्ल्ड का फर्स्ट होम IUI किट। हेलो शार्क्स, मेरा नाम विक्रम राजपूत है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हेलो शार्क्स, मेरा नाम चंदन प्रसाद है, मैं झुमी तलैया झारखंड से आया हूँ। वाओ। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है सोहन साहू, मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। IUI यानी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, जिसे हिंदी में कृत्रिम गर्भधारण कहते हैं, ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की फ्रंट लाइन प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ओवुलेशन ट्रैक किया जाता है, उसके बाद होता है स्पर्म प्रिपरेशन, जिसमें लाइव स्पर्म को सीमेन और डेड स्पर्म से अलग किया जाता है। उसके बाद होता है इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है, और इसे करने के लिए एक एंड्रोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। पर अभी तक ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में ही पॉसिबल था, पर अब ऐसा नहीं है। अब सुभाग होम IUI किट के आने से ये सारी प्रक्रिया घर पे ही की जा सकती है। हमारे इस किट में सबसे पहले ओवुलेशन ट्रैकिंग के लिए ओवुलेशन स्ट्रिप होता है, जिससे हम इंसेमिनेशन डे का पता कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वी कंसीव, जो कि एक मेंस्ट्रुअल कप जैसा होता है, सॉफ्ट कप, जिसके हेल्प से बहुत इजीली इंसेमिनेशन किया जा सकता है। और अगर स्पर्म वॉशिंग की जरूरत है तो हमारा एंड्रो वॉश है, जिससे स्पर्म वॉशिंग किया जाता है। हमारे ये दोनों प्रोडक्ट्स पेटेंट ग्रांटेड है। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे पोर्टफोलियो ऑफ डिवाइसेस बनाएं जिससे पेशेंट्स कोई भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। शार्क्स, हमारा आस्क है 50 लाख के बदले 1% की इक्विटी। शार्क्स, जुड़िए हमारे साथ और दुआ लीजिए बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स की। वेरी नाइस। सो शार्क टैंक पे आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं एक अनोखे तरीके से आपका वेलकम करना चाहूंगी, एक पर्सनल स्टोरी आपको बता के, क्योंकि ये पर्सनल स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में जब मैं 28 थी, मैंने पहली बार ट्राई किया बच्चे के लिए। 2 महीने में मेरा आई कंसीव्ड, नॉर्मल प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक। उसके बाद 3-4 साल आई ट्राइड और आई कुडंट कंसीव, which is rare. तो 2 infertility treatments I've gone through, और वो जो 25 इंजेक्शंस होते हैं हर ट्रीटमेंट में, वो जो फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा होता है, लिटरली दोस टैबूज ऑफ क्रॉसिंग योर लेग, पैर ऊपर रखो, मतलब सब स्टूपिड चीजें आप करते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी एक बच्चा था, तो इमेजिन द ट्रॉमा उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नहीं है। और फिर ऐसे हो कि 2 मेरे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। आई गेव अप, आई सेड आई एम हैप्पी विद 1 चाइल्ड। और फिर वो जैसे बोलते हैं मिराक्युलसली थोड़े महीने बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया। लेकिन वो जो एक मेमोरी थी, 10 साल तक आई डिडंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो इतनी एक ट्रॉमेटिक स्कार या इतना टैबू लगा मुझे लगा आई विल बी लिटिल लेस इफ आई टॉक अबाउट इट। और फिर 6 महीने पहले मेरा जो YouTube चैनल है ऑन वुमेन्स हेल्थ, अनकंडीशन योरसेल्फ, जहाँ मैं डॉक्टर और पेशेंट्स का इंटरव्यू लेती हूँ, पूरी रात मैं नहीं सोई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि जब मैं उनका इंटरव्यू लूंगी ऑन इनफर्टिलिटी एपिसोड, मैं अपनी स्टोरी के बारे में बता पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज मेरे में वो हिम्मत नहीं थी। बहुत सारे वेल विशर्स ने बोला कि क्यों बताना है, प्राइवेट लाइफ है तुम्हारी। लेकिन मेरे दिल की हमेशा मैं सुनती हूँ। तब पहली बार मैंने बात की, मेरे बुक में भी मैंने इसके बारे में लिखा है, एंड आई थिंक मैंने 2 वजह से इसके बारे में खुलकर पब्लिक में बात की। नंबर 1, लोगों को पता चलना चाहिए ये कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, और हाँ, ये वुमेन को, इंक्लूडिंग द स्पाउस, हस्बैंड को, इतने सारे सपोर्ट की जरूरत है, एंड ना कि जजमेंट।
और ना कि यू नो जो एक ऑस्ट्रेसाइजेशन होता है और उन्हें खुद लगता है कि हमारे में कुछ खामी है। तो हमारे जैसे वुमेन का खुल के बोलना बहुत जरूरी है फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्पाउस। Well said, Namita, well said. Thank you for sharing, Namita. तो अभी आपके बारे में थोड़ा जानकारी, आपकी जर्नी क्या रही है, बैकग्राउंड्स क्या है, कैसे मिले आप? शाक, मैं IIT खड़गपुर से हूँ और 10-12 साल से मैंने केवल डिज़ाइन ही किया है। अच्छे R&D में काम करने का मौका पड़ा है मुझे। मैंने टाटा मोटर से चालू किया, फिर GE में रहा, फिर अंडरराइटर लेबोरेटरी में रहा। शार्क्स, मैं भी बाई ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT खड़गपुर से। मेरा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और रेगुलेटरी में 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, GE और अमेरिकन एक्सेल में काम किया। तो आप दोनों GE में मिले कि IIT खड़गपुर? नहीं, हम लोग जो हैं वो दोस्त हैं, पड़ोसी भी हैं। ग्रेजुएशन में हम साथ मिले, उसके बाद फिर हमने साथ में एमटेक भी किया और उसके बाद फिर ये GE में बैंगलोर में था, मैं GE ऑयल एंड गैस पुणे में था। मैं भी बाय ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड वेंडर डेवलपमेंट में मेरा 10 साल का अनुभव है। और आप कैसे मिले हैं? जब इन्होंने अपना आइडिएशन को शेयर किया था सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया अपनी एक्सपर्टीज के साथ। हमारे फाउंडिंग टीम है, पहले टीम जिसने ज्वाइन किया। और आप CEO हैं? मैं CEO हूँ। अच्छा, तो आप और बताइए ये इसके बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली मैं 2012 में मैं यहाँ से जर्मनी मूव कर गया और 2008 से 2012 तक हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे पहला चाइल्ड कंसीव करने के लिए। और जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं तो आप कमिट करते हैं कि ठीक है, मेरा प्रॉब्लम भगवान सॉल्व कर दो, मैं दूसरों का भी करूँगा। तो एक वो प्रॉमिस था कि हमको भगवान ने 2 बच्चे दिए नेचुरली, और फिर अब हमारी बारी है कि हम लोगों की हेल्प करें। वेरी नाइस। क्योंकि मेरा खुद ही बैकग्राउंड जो है वो डिज़ाइन और ये सब रहा है, तो मुझे लगा कि जो भी डॉक्टर प्रोसीजर करते हैं वो सारा चीज़ घर पे ही किया जा सकता है। तो बस लगे हुए काम पे। वाह, वेरी नाइस। आपका जो सोल्यूशन है, इट्स ओनली फॉर IUI। यस, डेफिनेटली, करेक्ट। हम डेमो करके बता सकते हैं अगर if you want। प्लीज। ये वी कंसीव है। R&D जर्मनी। आई जस्ट स्टैंड देयर, मुझे देखना है। स्टेप 1 पे ट्रेडिशनली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो ओवुलेशन बताएगी। उसकी जगह पे हम ये ओवुलेशन स्ट्राइप देते हैं, ये हमारा नहीं है, थर्ड पार्टी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आपको स्पर्म वॉशिंग करना पड़ता है। तो स्पर्म वॉशिंग के लिए ट्रेडिशनली यू रिक्वायर अ एंड्रोलॉजिस्ट और सेंट्रीफ्यूज। तो वो एक स्किल्ड पर्सन का जॉब है। तो वो स्किल्ड पर्सन का जॉब जो है, हमने ये जो एंड्रो वॉश बनाया है, इसको कंसीडर कीजिए कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिससे कि नमिता, विक्रम और कोई भी बटन दबा करके हाईएस्ट मोटाइल स्पर्म दे कैन गेट, है ना। और स्टेप नंबर 3 पे जो है हमारा इंसीमिनेशन, ट्रेडिशनली जो है वो IUI कैथेटर से होता है। उसकी जगह पे हमने ये वीकंसीव ये मेंस्ट्रुअल कप जैसा है जो इंसर्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये गायनेक को जाता है, ये सीधा कंज्यूमर को जाता है। समझ में आ गया। और कोई है जो ये कर रहा है कि आप ही एक हैं जो कर रहे हैं? इंडिया में हम सबसे पहले हैं और कोई नहीं है यहाँ पर कॉम्पिटिटर। ये 8,000 रुपए का क्यों है? ये तो बहुत ही एक बस सिलिकॉन का कप है। MRP 8,000 रुपीज है, इसका सेलिंग प्राइस 5,000 रुपीज है। तो मेंस्ट्रुअल कप और ये मटेरियल मतलब बस थोड़ा फॉर्म फैक्टर अलग है ना, तो इतना ऑफ क्यों है प्राइस? शी हैज अ पॉइंट। प्राइसिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि हम प्रीमियम साइड से आना चाहते हैं। तो आप अगर बहुत प्राइस कम कर दोगे तो कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते थे कि शुरू पे जब तक हम 3500, 4,000 यूनिट बेच रहे हैं, हम थोड़े एजुकेटेड कस्टमर तक पहुंच सकें। क्योंकि कोई भी OTC प्रोडक्ट OTC बनता है जब डॉक्टर रेकमेंड करता है कुछ साल के लिए। तो अभी हमारा डॉक्टर रिकमेंडेशन का फेज चल रहा है। तो हम 20 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं और मोर देन 300 स्मॉल क्लिनिक्स हैं जो हमारे डिवाइसेस को यूज कॉस्ट कर क्या रहे है हैं। इसकी? डॉक्टर्स को हम 4200 में देते हैं। Cost क्या है 500 रुपए है आपकी? मेकिंग कॉस्ट। तो आप चाहें तो आप इसको 999 में बेच सकते हैं, इसको घर घर तक पहुंचाने ये के लिए। मल्टी यूज भी है ना विनीता, ये मल्टी यूज है राइट? ये नहीं, ये सिंगल टाइम यूज है, सिंगल इंटीमेटेड टाइम यूज है। तो आपके कस्टमर अब गायनेकोलॉजिस्ट है, Exactly. इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है, Exactly. क्योंकि वही इसके 5,000 रुपए दे सकते हैं। एग्जैक्टली।
पर एक बात बताइए, ये इसका एफिकेसी है क्या, कितना, लाइक 95%, 99% आपके पास डेटा है? हाँ, तो 16% की इफिकेसी है एक अटेम्प्ट पे। अगर डॉक्टर IUI करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंट ऑफ सक्सेस क्या है वर्सेस योर 16%? अगर हम इस डिवाइस की बात करें तो वो डॉक्टर प्रोसीजर करे या पेशेंट करेगा, एक ही रिजल्ट आएगा। सेल्स बताइए। वी कंसीव 3500 बेचा है और एंड्रोवॉश 20 यूनिट बेचा है हमने। इतना कम सेल्स क्यों है? 3500 यूनिट्स कितने समय में है? मई 2020 से लेकर के अभी तक का। अरे बाप रे, तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? पिछले महीने जो है वो 0 सेल्स है। क्यों इतनी कम सेल्स है? एक्चुअली रेगुलेटरी चेंजेस हो गए हैं। अच्छा जी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में थोड़ा डिले है, उस वजह से हमने सेल स्टॉप कर दिया है। तो सितंबर में कितना हुआ ये बता दीजिए। 2 लाख का। तो आपका मंथली रन रेट था जब तक ये रेगुलेटरी चेंज आया अबाउट 2 लाख रुपीज अ मंथ। मंथली रन रेट अराउंड 5 लाख था। तो टोटल जैसे कि 2020-21 में हमने 37 लाख का रेवेन्यू बनाया, फिर उसके बाद 52 लाख का रेवेन्यू बनाया, और इस साल अभी बस 12 लाख का, क्योंकि रेगुलेटरी का वो ठीक है, लेकिन उसके पहले 4-5 लाख का रन रेट चल रहा है। हाँ 4-5 लाख का ठीक रन रेट। ये बताओ, ये R&D जर्मनी क्यों लिखा है इसमें? जर्मनी में हमने काम चालू किया था तो प्रोटोटाइप हमने वहीं पर ही बनाया था। अभी जर्मनी का कोई लिंक नहीं है? नहीं, जर्मनी का लिंक है। अभी भी मैं वहां पर हूँ। हम लोग 2017 से रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं। सोहन यही है, ये यहाँ है, मैं जर्मनी में हूँ। आप तीनों फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं? जी। आपका और कोई जॉब नहीं है? नहीं। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 65% है मेरा, 4%, 2%। तो जनरली स्पीकिंग CEO वहीं रहता है जहां उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और मार्केट होती है। There are some exceptions, but generally speaking, तो आप वहां क्या कर रहे हो? नहीं अनुपम, एक्चुअली टाइमिंग का प्रॉब्लम है, समझो आप कि 2017 में जब मैंने चालू किया, फिर 2018 में हमने कंपनी रजिस्टर की, फिर 2019 में हमने फर्स्ट फंड रेज किया। उसके पहले मैं ही अपनी फंडिंग करके रखा हुआ था कंपनी को। नहीं वो सब ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है ये बताइए ना। आप वापस आ रहे हो इंडिया? मूव हो रहे हो? कब मूव हो रहे हो? मैं अभी फंडिंग ढूंढ रहा हूँ। कितनी फंडिंग ढूंढ रहे हो? प्री सीरीज A रेस कर रहे हैं हम लोग। कितना? 8 करोड़ की रेस कर रहे हैं, 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे। प्रीवियस राउंड कितने वैल्यूएशन पे था 2019 का? 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने किया था वो। How much did you raise? उस समय हमने 1.5 करोड़ रेस किया था। कौन इन्वेस्टर है? सब इंडिविजुअल्स है। हाँ। विक्रम, ये मार्केट बहुत एक्साइटिंग है, मार्जिन्स आर वेरी एक्साइटिंग, लेकिन मुझे लग रहा है आप फुल्ली इन नहीं हो। यू आर वेटिंग, अगर राउंड होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं जर्मनी में ही रहूंगा। ये बात मुझे बड़ी प्रॉब्लम दे रही है भाई। मैं इसका वेट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं जॉब छोड़ता ही नहीं 2017 में। तो मैं मरी हुई मुर्गी हूँ जिसको डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि जो है आप तल के खाओ उबाल के खाओ। मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि कोरोना आ गया जब हम शिफ्ट होने वाले थे। अब तो गया, आगे की बात करो ना आप। हाँ बिल्कुल, तो अभी जो है अब आने का प्लान है, तो एक विजिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं, राइट। कोई भी युद्ध तो मर के नहीं जीतता आदमी। तो मैं आऊंगा, तो आऊंगा कब, कैसे आऊंगा, वो प्लानिंग चल रही है। लेकिन मैं इंडिया मूव कर रहा हूँ, चाहे नहीं करूँ, मैं काम तो यही कर रहा हूँ। देखिए, आप बातों में घुमा देते हैं आप कि मर के युद्ध नहीं हुआ जाता है। भाई मेरी एक बात सुनो। हाँ। बकवास मत कीजिए, आप सही सही बताइए, आ रहे हो कि नहीं? आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं। घुमा रहे हो बात, कभी युद्ध की बात कर रहे हो, कभी चिकन की बात कर रहे हो, कभी ये बात कर रहे हो। चलिए, मेरा फैसला बन गया। मैंने जैसा कि कहा, मार्केट बड़ा एक्साइटिंग है, लेकिन यार बात कुछ बन नहीं रही है, मेरा भरोसा नहीं बैठ रहा है। ये जो 2 आपके साथ को फाउंडर कहते हैं, जो भी आप इनको बुला रहे हो, दोनों मिला के इनके 6% है। सारा इक्विटी लेके आप बैठे हो, आपने पैसे डाले, आपने शुरू किया, बनता भी है, बट यू आर नॉट ऑल इन, ठीक है। इस वजह से मैं आज आउट हूं। आपका इनोवेशन जबरदस्त है, जैसे आपने प्रोडक्ट डिटेलिंग किया वो जबरदस्त है, बट जो आप बिजनेस जिस तरीके से कर रहे हैं वहां मैं अलाइन नहीं हूं, मैं इसलिए बाहर हूं। एंड आई ऑल्सो थिंक आपके लिए इसमें बेटर पार्टनर नमिता रहेंगी, तो आई एम आउट। मुझे लगता है मैं किसी भी उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के साथ जाता हूँ जो ऑल इन होते हैं। तो आप वेट कर रहे हो कि जब तक फंडिंग नहीं आती तब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं पे आपको भी डाउट हो रहा है इस बिजनेस मॉडल पे। फॉर दैट रीजन आई एम आउट।
विक्रम, आप ये बात बताइए, आप इसको अफोर्डेबल बनाने की बात से सहमत है कि हाँ हाँ, अफोर्डेबल तो हम जब चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेकिंग कॉस्ट है वो हमारे कंट्रोल में है। वो डिवाइस गायनेक को कितने में पड़ता है? द वॉश, द सीमेन वॉश, ये एंड्रो वॉश जो है रेंटल बिजनेस मॉडल पे रखा है। हाँ, बट क्या है वो? 3,000 रुपए या 5,000 रुपए मंथली उनको रेंट Per देना month. पड़ता है पर मंथ, क्योंकि उनका एक ये गायनेक को देना गायनेक को, और ये स्मार्ट ट्यूब के लिए उनको 1,200 रुपए एक पीस के लिए देना पड़ता है। मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, चलिए। ऑफर है 50 लाख रुपीस फॉर 1.67%, व्हिच इज 30 करोड़ का वैल्यूएशन। चलो अभी नमिता का सुनते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इश्यूज है। आपका सेल्स हुआ नहीं है, एफिकेसी इश्यूज है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। आपका टारगेट है गायनेक, एंड आपको ऐसी इन्वेस्टर की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म आउटलुक रखेगी, और इंटीरियर्स में जाना है, तो बहुत काम है इसमें। तो एज जस्ट अ टोकन, एज अ पार्टनर टू गिव यू माई सपोर्ट एंड नेटवर्क, मैं आना चाहूंगी 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और मैं आपको देना चाहूंगी 20 लाख फॉर 1% इक्विटी एंड 30 लाख डेट एट 10%. दिस इज माय ऑफर. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफर्स। एक जल्दी आइए, जल्दी आइए. अभी क्या होगा अंदर? वो रिजेक्ट कर देगा दोनों ऑफर। वो नहीं, नमिता का लेगा। आई थिंक विनीता का ऑफर भी अच्छा है 30% वैल्यूएशन पे। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ द ऑफर्स। नमिता, डील पक्की। I am the farmer queen. Well done. Let's Thank make you this very big. much. Yes, yeah, Let's thank make you it very big. much. Sure. Thank you. Congratulations. Or happy to be part of your team. Thank you very much. इससे पहले कि आप जर्मनी वापस जाएं, हम आपको जरा एको चेंज मेकर्स वॉल से मिलवाना चाहते हैं। टीम वी कंसीव, कांग्रेचुलेशंस ऑन द डील वंस अगेन। बहुत ही बेहतरीन आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो आपके यहाँ आने से इनफर्टिलिटी के बारे में जो एक सोसाइटल स्टिग्मा है, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कितना ज्यादा बढ़ेगा और उसमें एक पॉजिटिव बदलाव कैसे आएगा? इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते, खासकर कि अगर ये मेल का प्रॉब्लम, मतलब हस्बैंड का प्रॉब्लम है, तो वो तो बहुत ही हिचकिचाता है, कहीं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो हम अपने इस सोल्यूशन की मदद से, और हमें जो स्टेज मिला उसकी हेल्प से, हमने ये बताया बहुत सरल शब्दों में कि ये प्रॉब्लम वाइफ का नहीं है, ये हस्बैंड का ज्यादा प्रॉब्लम है। वाइफ का भी प्रॉब्लम है पर हस्बैंड का भी प्रॉब्लम है, इसके लिए सिर्फ वाइफ जिम्मेदार नहीं है। जी, जी। तो हमने उस प्रॉब्लम को सरल शब्द में बताया, और ये भी बताया कि कैसे इसको आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हर कपल के साथ साथ एको भी आपके द्वारा लाए गए इस चेंज को करता है वेलकम। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज अपने साइन के साथ छोड़ दें। मुझे भरोसा है कि आपका ये इनिशिएटिव ऐसा ही गेम चेंजर साबित होगा जैसे एको ने 0 कमीशन से इंश्योरेंस लैंडस्केप चेंज कर दिया है। बहुत बहुत